इधर भी ध्यान देना आप। शिव मंदिर में जाएंगे तो ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, ये जलाधारी है, ठीक है, ये माता का स्थान है कटिभाग, ये 2 चरण है जहां से पानी नीचे आ रहा है। इस पानी के नीचे आने वाली जगह पर बीच में एक मोटी सी रकील होती है, करें दर्शन। ये अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए। सावन के महीने में चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। अशोक सुंदरी, और अशोक सुंदरी का प्रमाण भी बड़ा सुंदर है। एक बात याद रखिए, अशोक सुंदरी के लिए बहुत सुंदर बात कही गई, बहुत सुंदरता कहा गया है। जिसको काया का रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है, या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, या काली पड़ने लगती है, या नेत्रों के नीचे कालापन आ जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाता है। अशोक सुंदरी पर कब करते हैं? कहा सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन शंकर जी पे जल ना चढ़ाएं, नीचे लगाओ पात्र, और जहां अशोक सुंदरी वाली लाइन है, जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए, और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पात्र में झेला जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन इसको सुबह चढ़ाया जाता है। शाम के समय इसी जल को उठाकर शाम पड़ते समय बिल्कुल संध्या के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है। चर्म रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग की समाप्ति। पर उसी दिन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार। लगभग वर्ष भर में 2 या 3 पड़ती है। अब के साल में तो 3 पड़ गई, अब अगले साल देखो कितनी पड़ती है, 2 या 3 पड़ती है सोमवार की अष्टमी। चर्म रोग तक को मिटा देती है। अशोक सुंदरी का प्रमाण है, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदरता प्रदान करने वाली, अशोक सुंदरी निर्मलता देने वाली, श्रेष्ठता देती। जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं ना, उधारी पैसा दे देते हैं और पैसा नहीं आता, या दुकान पे से पैसा उधार देना है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अशोक सुंदरी का। बहुत अशोक सुंदरी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो उधार पैसा दें या उधार सामान दें, उसको अशोक सुंदरी का बड़ा स्मरण करना चाहिए। ध्यान रखें, अगर किसी को रुपया उधार भी दे रहे हैं तो अशोक सुंदरी के नाम की 1 लौंग पैसा देने से पहले 1 लौंग अशोक सुंदरी के नाम की मुंह में रखकर खा लें, और जिस व्यक्ति को पैसा उधार दे रहा है उससे बात करके फिर उधार पैसा दें। वो पैसा आपका वापस आएगा, ये गारंटी है। उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगी, पर पैसा आएगा। ये अशोक सुंदरी का प्रमाण है, प्रामाणिकता रहती है अशोक सुंदरी। सर्वश्रेष्ठ।